पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीडीपी। और जीडीपी क्या होती है? जीडीपी का मतलब है उत्पादन। किसका उत्पादन? वस्तु और सेवा का। कौन सी वस्तु और सेवाएं? अंतिम वस्तु। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस हुई है? घरेलू क्षेत्र। कितने टाइम पीरियड में? एक वित्तीय वर्ष में। और उसका मौद्रिक मूल्य, उसका मॉनेटरी वैल्यू जो है उसको क्या कहते हैं? जीडीपी। इस जीडीपी के अंदर विदेशों से अर्जित जो शुद्ध कारक आय है उसको अगर जोड़ दिया जाए, विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का मतलब है विदेशों के अंदर जो भारतीयों ने पैसा कमाया है उसको जोड़ दें और भारत के अंदर जो विदेशों ने पैसा कमाया है उसको घटा देंगे तो उसका नेट निकल जाएगा। और ये शुद्ध कारक आय को लिखते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड। ठीक है, इस जीडीपी में इस नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड को जोड़ देते हैं तब आता है GNP। तो कॉन्सेप्ट कौन सा आता है? GNP। इस GNP के अंदर से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तब आता है NNP। किसी भी चीज की ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो नेट आएगा। तो ये आ गया NNP। NNP एट मार्केट प्राइस। NNP मार्केट प्राइस में से अगर सब्सिडीज को घटाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं और सब्सिडीज को जोड़ दें तब क्या आएगा? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा और NNP फैक्टर कॉस्ट को ही अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, इस नेशनल इनकम में अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटा दिया जाए, अब देखो अपन ने अलग जो फॉर्मूला लिखा है वहां पर नेट जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको अपन ने क्या किया है? जोड़ा है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या होगा? ये घट जाएगा। पर ये नेट है, नेट है तो ये जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, इसलिए इसको नोट बोलते हैं। तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और सीटी का मतलब कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो कि किसको दे दिया? सरकार को चला गया। और प्लस ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट कहाँ से आएंगे? सरकार से जो ट्रांसफर पेमेंट सीधे परिवारों के पास जो पैसा आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे तो आएगा पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम क्या होती है? वो इनकम होती है जो कि हाउस होल्ड्स के द्वारा, परिवारों के द्वारा रिसीव की जाती है। इस परिवारों के द्वारा जो रिसीव इनकम है पर्सनल इनकम है, इस पर्सनल इनकम में टैक्स पेमेंट और नॉन टैक्स पेमेंट, टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट को अगर घटा दिया जाए तो क्या आएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय मतलब वो पैसा है जो कि व्यक्ति के हाथ में है। अब वो उससे कंजप्शन भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और सेविंग्स भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये इसके नेशनल इनकम के मुख्य कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसका मतलब आप सीख गए नेशनल इनकम। अब अगर आगे बढ़े